महाभारत के गुरु द्रोण। जी हाँ दोस्तों, आपने उनके बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन उनके बारे में कुछ ऐसी बातें जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आइए जानते हैं गुरु द्रोण के बारे में बहुत सारी बातें। सबसे पहले भीष्म के बाद द्रोणाचार्य को ही सबसे अहम माना जाता है। कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। तो आओ जानते हैं महाभारत में द्रोणाचार्य की ये सबसे महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली, द्रोणाचार्य का जन्म की घटना। कहते हैं कि अप्सरा घृताची को देखते ही महर्षि भरद्वाज का वीर किसी द्रोणी से सखल हो गया था, जिससे पुत्र का जन्म हुआ। उसे द्रोण कहा जाता है। द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था। अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के पुत्र की जोड़ी ने मिलकर महाभारत को कोहराम से मचा दिया था। कहते हैं अश्वत्थामा को महादेव, यम, काल और क्रोध से सम्मिलित होकर अंश से उत्पन्न किया गया था। द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजगुरु और शिक्षक थे। द्रोण का वचन जो है, उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि वे कौरव वंश के राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे, और अर्जुन को वचन दिया था कि तुमसे बड़ा कोई धनुधर नहीं होगा। और इसके बाद में गुरु द्रोणाचार्य ने यह नहीं कहा था कि मैं किसी शूद्र को शिक्षा नहीं दूंगा, या फिर ऐसा वचन दिया था। लेकिन इस घटना को कुछ लोगों के समूह ने अलग ही अर्थ को दर्शाया है। उसका अर्थ बढ़ा चढ़ाकर उसे प्रस्तुत करके समाज में विभाजन किया है। इस सामाजिक विभाजन को हवा देने वाले संगठन को भी जो है कौन है, यह सब जानते हैं। द्रोणाचार्य ने जिस अर्जुन को महान सिद्ध होने और सिद्ध करने के लिए एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था, उसी अर्जुन के खिलाफ उन्हें युद्ध लड़ना पड़ा, और उसी अर्जुन के पुत्र की हत्या का कारण वे बने, और उसी अर्जुन के साले के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। द्रोणाचार्य के चरित्र को समझना अत्यंत ही कठिन था। द्रोणाचार्य के वध की अगर बात करें तो भीष्म में सरसैया पर लेटने के बाद 11वें दिन के युद्ध में कर्ण के कहने पर द्रोणाचार्य जो है सेनापति बन गए। अश्वत्थामा के पिता द्रोण को संहार शक्ति के बढ़ते पांडवों के खेमे में दहशत फैल गई थी। पिता पुत्र मिलकर महाभारत युद्ध में पांडवों को हार सुनिश्चित करने के लिए काफी थे। पांडवों की हार देखकर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के भेद का सहारा लेने के लिए गए। इस योजना के तहत युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं थे। तब अवतरित अश्वत्थामा नामक एक हाथी को भीम द्वारा मार दिया गया। उसके बाद यह युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता जाननी चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी जो है श्री कृष्ण ने उस समय शंखनाद कर दिया। इसके चलते गुरु द्रोणाचार्य हाथी शब्द नहीं सुन पाए, और उन्होंने समझ लिया कि मेरा पुत्र मारा गया। यह सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और युद्धभूमि पर आंखें बंद कर शोक में डूब गए। यही मौका था कि द्रोणाचार्य को निहत्ता जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार उठा ली और उनका सर काट दिया। उसके बाद आश्रम, गुरु द्रोण का आश्रम हस्तिनापुर में ही था। उन्होंने हजारों शिष्यों को शिक्षा दी। उन शिष्यों में पांडु पुत्र पांडव का नाम भी शामिल है। गुरु द्रोण और युद्ध में जुड़ी सभी तरह की शिक्षाओं में पारंगत थे। महाभारत में यह बहुत बड़े एक ज्ञानी थे। भारत में 16 जनपद और एक गुरु जनपद में घुड़सवारी, धनुर्विद्या और अन्य हस्त विद्याओं में वह पारंगत थे। प्रमुख आश्रम थे। हालांकि यहाँ ज्योतिष, चिकित्सा और वैदिक ज्ञान में भी शिक्षा देते थे। द्वापर युग में कौरवों और पांडवों में गुरु रहे द्रोणाचार्य श्रेष्ठ शिक्षकों की श्रेणी में आते थे, और काफी सम्मान में उन्हें माना जाता था। द्रोणाचार्य अपने युग के श्रेष्ठतम गुरु थे। द्रोणाचार्य भरद्वाज मुनि के पुत्र थे। ये संसार में धनुर्धर सबसे बड़े थे। द्रोण का जन्म उत्तरांचल की राजधानी देहरादून को बताया गया है, जिसे हम देहराद्रोण नाम की मिट्टी सकोर से जानते हैं। द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था। उन्हें अश्वत्थामा मक्का पुत्र भी प्राप्त हुआ था। द्रोण के हजारों शिष्य थे, जिनमें अर्जुन को प्रमुख विश्व में सर्वश्रेष्ठ धनुष धन माना जाता था, और उन्होंने इसका वरदान भी दिया था। अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ एकलव्य जो है उनसे सर्वश्रेष्ठ हो सकता था, इसलिए उन्होंने उसका अंगूठा मान लिया। महाभारत युद्ध में द्रोण कौरवों की ओर से लड़े। द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा जब पांडवों की सेना पर भारी पड़ने लगे, तब छल से धृष्टद्युम्न ने उनका सर काट दिया। द्रोण एक महान गुरु थे। इतिहास में उनका नाम अमर रहेगा। इनके अलावा अगस्त्य, कश्यप, अष्टावक्र, यज्ञवत्सल, कात्यायन और ऐत्रेय भी गुरुकुल के गुरु थे। तो मित्रों, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।